जी। Performing flashback. Flashback, a technology. The flashback is a revolutionary advance in recovery. Traditional recovery techniques are slow. Flashback is fast. Flashback commands are easy. फ्लैशबैक का जो फीचर है 10G में बहुत सारे नए फीचर लेके आया है। एक फ्लैशबैक से बड़े अच्छे तरीके से आप एडवांस रिकवरी आप कर सकते हैं। ट्रेडिशनल रिकवरी मेथड क्या होता है कि अगर कोई मिसाल के तौर पे एक डेटाबेस के अंदर यूजर्स ने डेटा गलती से चेंज कर दिया, डेटा फाइल कोई लॉस नहीं, डेटा करप्ट हुआ, लॉजिकल करप्शन, यानी कि डेटा कोई एक दो और अपडेट करने से लेकिन पूरा टेबल अपडेट हो गया, तो क्या हुआ, डेटा तो है लेकिन डेटा किसी काम का नहीं रहा क्योंकि डेटा गलत अपडेट हो गया। तो इस एरर को दूर करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ता था, इनकम्प्लीट रिकवरी करनी पड़ती थी। वो जाके अभी आगे जाके आपने पढ़नी है एलिमेंट 2 के अंदर एडवांस रिकवरी, तो वो कहलाती है ट्रेडिशनल, यानी कि कोई टेबल गलती से अपडेट हो गया या टेबल ड्रॉप्ड हो गया, तो उसके लिए होता था कि अगर सपोज टेबल 9 बजे अपडेट हुआ है तो हम कहते थे 8:55 में डेटा जो था वो सही था, तो 8:55 तक डीबी को रिकवर कर दो। या टेबल अगर ड्रॉप हुआ है जो है 10 बजे, तो मैं कहता हूँ भाई टेबल 9:59 पे टेबल मौजूद था, तो उस तक डीबी को रिकवर कर दो, यानी कि पिछले पॉइंट तक, यानी कि उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट रिकवरी। कंप्लीट रिकवरी वो होती है कि जो पॉइंट जिस पॉइंट पे फेलियर हो उसी पॉइंट तक रिकवर हो जाए, और इनकम्प्लीट रिकवरी जो जिस पॉइंट उस पॉइंट से पहले अगर आपको रिकवरी करनी हो तो वो क्या इनकम्प्लीट रिकवरी है। तो इसके लिए हमें पहले काफ़ी लंबे चौड़े काम करने पड़ते थे, डेटाबेस का बैकअप लो, फाइलें सारी रीस्टोर करो, फिर उसकी माउंट में उसकी रिकवरी करनी पड़ती थी, फिर डीबी को रीसेट लॉक्स करना पड़ता था, काफ़ी अच्छे खासे स्टेप करने पड़ते थे। जबकि फ्लैशबैक टेक्नोलॉजी ने सारे काम को बहुत ही इजी कर दिया, उसने आपको फ्लैशबैक फीचर दे दिया। फ्लैशबैक का जो है फीचर बेसिकली क्या है कि आप डेटाबेस को पीछे ले जाके किसी पॉइंट पे ले जाके उसको बैक में फ्लैश मारते हैं। डेटा गलती से अगर सपोज 9 बजे अपडेट हो गया, कहते हैं हाँ जी 8:55 डेटा सही था, तो उसको उस पॉइंट पर फ्लैश बैक करते हैं, फ्लैश करते हैं, डेटा निकालते हैं, यानी कि रॉन्ग डेटा अगर टेबल ड्रॉप हो जाए तो उसको रिकवर कर लेना, रॉन्ग डेटा अपडेट होगा उसको रिकवर कर लेना। तो ये है ट्रेडिशनल वे। क्या है कि आपको एवरी चेंज इन डेटाबेस मस्ट लॉ एग्जामिन इंटायर डेटाबेस फाइल, तो आपको पूरी फाइल रीस्टोर करनी पड़ती थी, ये ट्रेडिशनल मेथड है। जबकि फ्लैशबैक इज अ फास्ट, चेंजेस आर इंडेक्स्ड बाय रो एंड ओनली चेंज डेटा इज रीस्टोर। फ्लैशबैक कमांड एक तो इजी है, नो कोई इतने लंबे प्रोसीजर स्टेप्स इन्वॉल्व नहीं है, सिंपल स्टेप से आपकी टेबल भी अगर ड्रॉप हो जाए वो भी वापस आ जाता है, कोई डेटा गलती से अपडेट हो वो भी बड़ी सिंपलेस्ट कमांड से वापस आ जाता है। यही काम पहले करने के लिए हमें काफ़ी स्टेप्स करने पड़ते थे, ठीक है, लेकिन उनकी भी स्टेप की जरूरत खत्म नहीं होती। ये तब होगा अगर आपने फ्लैशबैक का फीचर ऑन किया होगा। फ्लैशबैक का जो फीचर है ये ऑन कैसे होता है, जब भी आप कोई डीएमएल या कोई चेंज एक्टिविटी करते हैं तो उसकी डीएमएल की चेंजिंग जो ओल्ड वैल्यू कहाँ जाती है, अंडू टेबल में जाती है ना। जब आप कमिट कर देते हैं या तो वो डेटा अंडू से खत्म नहीं होता, डेटा रिटेन रहता है। उसका पैरामीटर होता है कि डेटा उसमें अंडू में कितनी देर तक रिटेन रहे। अगर तो वो आपने पैरामीटर सेट किया होगा, टाइम स्पेसिफाई किया होगा, फिर तो आप फ्लैशबैक कर सकते हैं। अगर तो वो आपने अंडू रिटेंशन का पैरामीटर सेट ही नहीं किया हुआ, इसका मतलब है कि अगर आप सेट नहीं किया हुआ तो अगर कमिट हो जाएगा तो अंडू से भी रिकॉर्ड खत्म हो जाएगा, यानी कि वो ओवरराइड हो सकता है। अगर अंडू दोबारा वो एक्सटेंड दोबारा यूज में आएगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, ओवरराइड हो जाएगा। जबकि अगर आप कहेंगे अंडू रिटेंशन 1 डे 7 डेज, तो उतनी देर तक वो अंडू में डेटा ओवरराइड नहीं करेगा जब तक वो उसका पीरियड खत्म नहीं हो जाता। तो वो उसी एरिया को हम यूज करते हैं फ्लैशबैक में।
फ्लैशबैक जो है टेक्नोलॉजी, अगर कोई टेबल आपका ड्रॉप होगा तो वो टेबल के जब टेबल ड्रॉप होगा तो टेबल अब जब 10G के जब टेबल ड्रॉप होता है तो वो टेबल रिसाइकिल बिन में चला जाता है। रिसाइकिल बिन एक ऐसा एरिया होता है कि जिसमें जितने भी आप ड्रॉप ऑब्जेक्ट हैं उसमें जाते हैं तो आप रिसाइकिल से, जैसे इसकी विंडो की रिसाइकिल बिन होती है ना, वहां से फाइल रिस्टोर कर लेते हैं। इसी से जब आप टेबल आपका ड्रॉप होता है तो रिसाइकिल में चला जाता है, आप वहां से फौरन सिंपल कमांड से रिकवर कर लेते हैं। तो इसमें जो फ्लैशबैक टेबल है उसमें क्या यूज होता है, ड्रॉप टेबल, फ्लैशबैक टेक्नोलॉजी क्या होगी, फ्लैशबैक ड्रॉप टेबल। इसमें क्या यूज होगा, रिसाइकिल। इसमें डेटा इफेक्ट होगा, डेटा आएगा इसमें। अगर डेटा रॉन्ग वेयर क्लॉज से अपडेट हो जाता है तो ये क्या होगा, फ्लैशबैक टेबल। इसमें क्या यूज होगा, अंडू टेबल स्पेस, अंडू डेटा यूज होगा, इसमें डेटा इफेक्ट होगा। कंपेयर करंट डाटा विद पास्ट डाटा फ्रॉम द पास्ट, यानी कि फ्लैशबैक क्यूरी, यानी कि अगर आपका गलती से डेटा अभी अपडेट हो गया, आप कहते हैं अभी इस एम्प्लॉय की सैलरी ये है, 10 आधा घंटे पहले क्या थी, आधा घंटा पहले तो क्या की, तो वो क्या करेगा, आधा घंटा फ्लैशबैक करेगा और वो डेटा और आपका कंपेयर करने के लिए यूज होगा। अगर आपने डेटा डिलीट कर दिया है, गलती से डेटा अपडेट कर दिया है, करंट को डेटा अपडेट कर दिया है, तो आपने कहा कि डेटा 9 बजे अगर अपडेट हुआ है तो 8:55 से 8:30 बजे डेटा मौजूद था ना, तो 8:30 तक मैं क्यूरी करूंगा, डीबी को पीछे ले जाकर फ्लैशबैक करूंगा। तो क्या होगा, जो करंट टेबल में डेटा होगा जो आधा घंटे पहले उससे कंपेयर कर लूंगा, आधा घंटे पहले क्या था अब क्या है, तो कंपेयरिंग करंट डेटा विद डेटा फ्रॉम द पास्ट, तो उसे क्या बोलेंगे, फ्लैशबैक क्यूरी। ये है फ्लैशबैक ड्रॉप, ये है फ्लैशबैक टेबल, फ्लैशबैक क्यूरी। तो फ्लैशबैक टेबल और फ्लैशबैक क्यूरी में क्या यूज हो रहा है, अनडू यूज। उसके बाद है फ्लैशबैक वर्जन, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आपने देखा कि अगर एक पर्सन है, उसको एम्प्लॉय की जॉब और सैलरी को मॉडिफाई करने के राइट्स हैं, वो तभी दिए जाते हैं कि अगर इंक्रीमेंट लग रहा है, जॉब की डेजिग्नेशन बढ़ रहे हैं एम्प्लॉय के, तो उस सूरत में हमें क्या चेंज करना पड़ेगा, उसकी जॉब और डेजिग्नेशन, सैलरी वगैरह। तो अगर एक यूजर को आपने राइट्स दे दी हैं, अब वो उसकी सैलरी पर कितनी दफा अपडेट करता है, एक एम्प्लॉय 777 उसकी सैलरी को 10 दफा अपडेट कर देता है, लेकिन क्या वो 10 दफा अपडेट करके मानेगा, नहीं मानेगा। वो तो कहेगा मैंने सिर्फ एक दफा की है, लेकिन उसने फिजिकली 3-4 दफा की होगी अपडेट। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि फ्लैशबैक वर्जन, कि आप ये पता लगा सकते हैं कि ये जो एक 777 की सैलरी कितनी दफा अपडेट हुई, पहले वैल्यू क्या थी, फिर क्या थी, फिर क्या, उससे क्या थी, इस टाइम पे क्या थी, नहीं क्या की, इस टाइम पे क्या थी, नहीं क्या की, जितनी भी उस टेबल में एक्टिविटी हुई होंगी ना, शर्त ये है कि वो उसका डेटा फ्लैश अंडू में होना चाहिए। तो उसके लिए भी क्या यूज होगा, अंडू। तो ये चीज समझ आई कि फ्लैशबैक ड्रॉप में क्या होता है, टेबल ड्रॉप हो जाए उसको रिकवर कर लेते हैं, इसमें क्या यूज होगा, रिसाइकिल में यूज होगा। अगर रॉन्ग अपडेट हो गया तो क्या होगा, फ्लैशबैक टेबल यूज करेंगे, उसके लिए अंडू डेटा यूज होगा। अगर कोई पिछले डेटा क्यूरी करना है, पास्ट डाटा और करंट डाटा, तो उसके लिए क्या है, फ्लैशबैक क्यूरी। अगर आपने एक ही डेटे के वर्जन देखने हैं कि इस टाइम पे, किस टाइम पे ये सैलरी चेंज हुई, 10 बजे, 9 बजे, 12 बजे, 10 बजे, तो ये आपको सारी स्टेटमेंट्स दिखाएगा, ठीक है। तो इंडस्ट्री के सेवरल हिस्टोरिकल स्टेट ऑफ डाटा, एक होता है फ्लैशबैक। अच्छा, इसमें बताएगा ना आपको ओल्ड वैल्यू क्या थी, भाई 10 बजे ये सैलरी में क्या स्टोर था, 11 बजे क्या स्टोर था, 2 बजे क्या स्टोर था, ये तो। एक होता है फ्लैशबैक ट्रांजैक्शन, जिसपे आपको स्टेटमेंट टेक्स्ट दिखाता है कि स्टेटमेंट क्या इशू हुई। इसमें तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि 10 बजे ये टाइम था और 10 बजे ये सैलरी थी और इस सैलरी से ये सैलरी की गई,
11 बजे ये सैलरी थी, इस सैलरी से ये सैलरी की गई, वो तो बता देगा जो वर्जन, लेकिन स्टेटमेंट क्या इशू की गई, टैक्स, वो बताएगा फ्लैशबैक ट्रांजेक्शन। तो फ्लैशबैक एनी एरर, फ्लैशबैक डेटाबेस ब्रिंग डेटाबेस टू एन अर्लियर, फ्लैशबैक डेटाबेस, अच्छा फ्लैशबैक डेटाबेस भी है, ये हम आगे जाकर वैसे पढ़ेंगे, जिसमें अगर ह्यूज टेबल ट्रंकेट हो जाएं, मल्टीपल टेबल अपडेट हो जाएं, क्योंकि अगर आपके 10-12 टेबल अपडेट हो गए हैं तो उस सूरत में आपको अगर 12 टेबल अपडेट हुए तो 12 टेबल को फ्लैशबैक टेबल करना पड़ेगा। तो बजाय कि 12 टेबल करें तो आप फ्लैशबैक डेटाबेस कर लें, जिसमें आपको फ्लैशबैक लॉग ऑन करना पड़ेगा। जैसे लॉग राइटर लॉग फाइल राइट करता है ना, इसी तरह जब आप फ्लैशबैक लॉग ऑन करेंगे तो क्या करेगा, एक स्पेशल लॉग बनाएगा। ये हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम पढ़ेंगे एडमिन 2 के अंदर। ये फ्लैशबैक डेटाबेस हम पढ़ेंगे एडमिन 2 के, इसके अंदर हम पढ़ेंगे फ्लैशबैक टेबल एंड फ्लैशबैक ट्रांजैक्शन। फ्लैशबैक टेबल में ड्रॉप टेबल आ जाता है, टेबल आ जाता है, क्यूरी वर्जन, और फ्लैशबैक ट्रांजैक्शन में आ जाता है ट्रांजैक्शंस। तो ट्रू फॉल्स है ये क्या चीज, यानी कि इसमें डाटा आएगा, डाटा रिकवर होगा। जब टेबल आएगा तो इसमें डाटा आएगा ना, जब डाटा रॉन्ग अपडेट हुआ तो पिछले जब टाइम बताएंगे इस टाइम तक रिकवर किया तो डाटा आएगा, लेकिन इनमें डाटा नहीं आएगा। ये सिर्फ क्यूरी है ना, इसमें डेटा फैक्ट नहीं होगा, इसमें सिर्फ खाली आपको दिखाएगा कि पहले डेटा क्यूरी के पास में क्या था, अभी करंट में क्या है। आपको व्यू बताएगा कि इसके ये वर्जन है, डेटा तो चेंज नहीं होगा ना, डेटा तो इसमें मॉडिफाई नहीं हो रहा है, इसमें आपका टेबल इफेक्ट हो रहा है, इसमें ड्रॉप टेबल को वापस ला रहे हैं, डेटा आ रहा है, रॉन्ग टेबल अपडेटेड को वापस रिकवर कर रहे हैं, इसमें फिर डेटा अफेक्ट हो रहा है, उसमें अफेक्ट नहीं हो रहा। फ्लैशबैक डेटाबेस ब्रिंग डेटाबेस टू एन अर्लियर पॉइंट इन टाइम बाय एंडिंग ऑल चेंज टू सिंस टाइम। फ्लैशबैक डेटाबेस क्या करती है कि उसको वो टाइम बता देते हैं, उस टाइम तक डीबी को रिकवर कर देता है। फ्लैशबैक टेबल जो है वो क्या करता है, ये बार बार बता रहा है, ये फ्लैशबैक डेटाबेस तब यूज करेंगे जब अनडिजायर्ड मल्टीपल टेबल अपडेट हो जाए, तो उस वक्त हम क्या चलाएंगे, फ्लैशबैक टेबल की बजाय फ्लैशबैक डेटाबेस चलाएंगे, जिसमें वो फिर हमें फ्लैशबैक लॉग का फीचर ऑन करना पड़ेगा, तब चलेगा ये। तो ये उसके बारे में बता रहा है, फ्लैशबैक डेटाबेस ब्रिंग द डेटाबेस टू एन अर्लियर पॉइंट इन टाइम बाय अनडूइंग, यानी कि जो पॉइंट आप कहते हैं कि इस पॉइंट तक डीबी मेरी ठीक थी सुबह 9 बजे तक, 11 बजे मालूम हुआ कि भाई 12-15 टेबल रॉन्ग अपडेट हो गए, तो आप क्या करेंगे, डीबी को फ्लैशबैक डेटाबेस करेंगे, 10 बजे तक ले आएंगे, तो वो सारे टेबल आपके उस पॉइंट तक आ जाएंगे। तो फ्लैशबैक टेबल क्या है कि किसी स्पेसिफिक टेबल को, टेबल रिकवर अ टेबल टू पॉइंट इन टाइम इन द पास्ट विदाउट हैविंग ए रिस्टोर, यानी कि फ्लैशबैक टेबल से कोई आपको बैकअप रिस्टोर करने की जरूरत नहीं है, वो आप उस टेबल का स्पेसिफिक टाइम बताएं, उस पॉइंट तक आपको रिकवर कर देगा, इसमें कोई फाइल रिस्टोर करने की जरूरत नहीं है। फ्लैशबैक ड्रॉप क्या करता है, कोई टेबल अचानक गलती से ड्रॉप हो जाए उसको रिकवर करने के लिए। फ्लैशबैक डेटाबेस का ओवरव्यू दे रहा है, लेकिन इसकी कंप्लीट कम्युनिकेशन हम एडमिन 2 में अंदर पढ़ेंगे। मतलब फ्लैशबैक डेटाबेस क्या है, बेसिकली डेटाबेस को रिवाइंड ही करना है ना। गलती से अगर आपको कहा कि 11 बजे ये हादसा हो गया है, तो मैं कहता हूँ 10:55 में तो ठीक था ना, तो डेटाबेस को 5 मिनट पीछे रिवाइंड कर दो, यानी कि इसका फायदा होगा कि 10:55 पे मेरी डेटाबेस मेरी क्या थी, सही थी, एक्यूरेट थी। तो क्या है, फ्लैश डेटाबेस ऑपरेशन वर्क लाइक अ रिवाइंड बटन फॉर द डेटाबेस, कैन बी यूज्ड इन केस ऑफ लॉजिकल डेटा करप्शन मेड बाय यूजर। जो यूजर गलतियां करते हैं, रॉन्ग डेटा अपडेट कर देते हैं, उनको रिकवर, उनके एरर को दूर करने के लिए हम फ्लैश डेटाबेस यूज करते हैं। देखिए कह रहा है कि यूजर ने कोई एरर जनरेट, गलती से रॉन्ग टेबल अपडेट कर दी है, जिसकी वजह से डेटाबेस में दरार पड़ गई, डेटाबेस आपकी क्या हो गई, करप्ट हो गई। तो अब आप डीबी ने क्या करना है, जस्ट प्रेस रिवाइंड बटन और डेटाबेस आपकी रिवाइंड हो जाएगी। अच्छा, फ्लैशबैक डेटाबेस, फ्लैश यार ये तो काफी लेके आगे चल रहा है, ये दुआ बंद करते हैं, दुआ बंद करते हैं। जी यहां पे तो सारी बता रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन, इसमें सारी बता रहा है कॉन्फ़िगरेशन।
जी, कहता जी ये फ्लैशबैक डेटाबेस रिड्यूसिंग रिस्टोर टाइम, इसमें आपका टाइम बचता है। पहले पुराना मेथड क्या था कि आप क्या करें, इनकम्प्लीट रिकवरी करें, जिसमें हमें क्या करना पड़ता था कि अगर कोई यूजर से कोई एरर वगैरह हो जाता है तो फिर हमें सारी बैकअप से फाइलें रीस्टोर करनी पड़ती थी और उसके ऊपर हमें रीडू अप्लाई करना पड़ता था, फिर आपकी डेटाबेस जाके रिपेयर होती थी। तो आपके पास क्या होता था, बैकअप, और उसके ऊपर क्या हुआ, जनरेट लॉग। तो ये पहले हमें स्टेप करेंगे, आप ये वाला जो मेथड है ना ये आप पढ़ेंगे एडमिन 2 के अंदर। जबकि फ्लैश में डेटाबेस में इस किस्म की कोई आपको रिक्वायर्ड नहीं है, आपने डेटाबेस का फ्लैशबैक का फीचर ऑन करना है। जब आप ये फीचर ऑन करेंगे फ्लैशबैक का, तो उसका फायदा क्या होगा कि वो एक जो रिकवरी एरिया है वहां पे उसके डेटाबेस में जो भी चेंजिंग हुई, टेबल ड्रॉप हो, टेबल अपडेट हो, उसका लॉग बनाएगा। जैसे वीडियो लॉग बफर से लॉग राइटर लॉग फाइल बनाता है ना, ये एक स्पेशल उसकी लॉग फाइलें बनाएगा जो सिर्फ इसी पर्पस के लिए, फ्लैशबैक के लिए यूज होंगी। तो वो कह रहा है कि फ्लैशबैक डेटाबेस क्या होगा, यूजर एरर्स हैं, फ्लैशबैक उसके लॉग बनेंगे। बोलो। अच्छा, फ्लैशबैक डेटाबेस जिसमें आपको डेटाबेस के लॉग्स बने होंगे, फ्लैशबैक लॉग्स, सिर्फ आपको क्या करना है, यूजर एरर उसको रिकवर करना है, तो वो फ्लैशबैक उसके ऊपर अप्लाई करना है। बंद कर दो। ये फीचर सर 99 में था, नहीं, फ्लैशबैक में सिर्फ था फ्लैशबैक क्यूरी था बस। ये जो फ्लैशबैक टेबल, फ्लैशबैक ड्रॉप, फ्लैशबैक डेटाबेस, सारे 10G के फीचर है। अच्छा, फ्लैशबैक डेटाबेस जो है इसमें उसके लॉग्स बने होंगे, इस पे खाली क्या अप्लाई होंगे, डीबी को रिकवर करने के लिए फ्लैशबैक लॉग्स अप्लाई होंगे। ठीक है, फ्लैशबैक डेटाबेस कंसोलिडेशन, व्हेन द फ्लैशबैक डेटाबेस ऑपरेशन कंप्लीट, डेटाबेस मस्ट बी ओपन। जब आपका फ्लैशबैक आप उसको ऑन करते हैं तो डेटाबेस को इन मेथड से ओपन कर सकते हैं। डीबी को एक रीड ओनली मोड में ओपन कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं क्या जो मैं चाह रहा हूं वो ठीक हुआ कि नहीं हुआ। क्या मतलब, जो मैं चाह रहा हूं, यानी कि मैंने कहा कि भाई 10 बजे मुझे पता लगा, मैंने कहा चले 9:55 ठीक था, अगर मैंने टाइम 9:55 का टाइम दे दिया है तो उस वक्त भी डेटा नहीं आता, तो इट मीन्स गलत हो गया ना। तो इसलिए मैं डीबी को रीड ओनली मोड में ओपन करके वेरीफाई कर सकता हूं, फिर बाद में मैं डीबी जब मेरी वेरीफाई हो जाए फिर मैं उसको रीसेट डॉक्स ओपन करके उसको परमानेंट कर सकता हूं। ठीक है, ये देखें फ्लैशबैक डेटाबेस की लिमिटेशंस क्या हैं। यू कैन नॉट यूज फ्लैशबैक डेटाबेस इन द फॉलोइंग सिचुएशन। कंट्रोल फाइल्स इससे रिस्टोर, अगर आपने कंट्रोल फाइल मॉडिफाई कर दी है यानी कि फ्लैशबैक, तो तब भी नहीं होगा। टेबल स्पेस आपने ड्रॉप कर दी, वो भी फ्लैशबैक से रिस्टोर नहीं होगी। आपने डेटा फाइल का स्पेस श्रंक किया, कम किया, तब भी नहीं होगी। इन इवेंट्स पे फ्लैशबैक नहीं हो सकती। आपने कंट्रोल फाइल आपकी क्या हो गई, रिस्टोर हो गई है या दोबारा रिक्रिएट हो गई है। मैंने बताया था कंट्रोल फाइल दोबारा रिक्रिएट करना, स्क्रिप्ट कॉपी करके नो मोड में जाके, अगर आपकी कंट्रोल फाइल नहीं बन जाए या रिस्टोर हो जाए, टेबल्स में ड्रॉप हो जाए, तो तब आप ये फ्लैशबैक डेटाबेस का फीचर यूज नहीं कर सकते। फ्लैशबैक को ऑन करने के लिए ये आपको जाना है EM में, मेंटेनेंस, जहां पे आप कहेंगे रिकवरी सेटिंग्स, तो डीबी आपकी आर्काइव और मोड में चाहिए। एक बात तो वो तो है ही है, ये है फ्लैशबैक। इनेबल फीचर मुझे क्या करना है, ऑन करना है। ठीक है, शो एसक्यूएल, और
जी, yes, the changes have been made successfully, मगर you must restart your database to implement the changes. Do you want to restart your database now? इस database भी आपको restart आपको करनी पड़ेगी. Yes. Okay. जब आप उसको रीस्टार्ट करेंगे ना, जब दोबारा अप होगी तो यहाँ पे एक फोल्डर बनेगा सी ड्राइव पे, फ्लैश रिकवरी जो रिकवरी एरिया है, इधर यहाँ पे अभी एक फोल्डर बनेगा फ्लैशबैक लॉग का, जिस पे जैसे उस पर जो भी एक्टिविटी होगी, टेबल ड्रॉप होगा, चेंज होगा, उसकी सारी एक्टिविटी कहाँ जाएगी, फ्लैश उसका लॉग बनेगा. जब हम डीबी को रिवाइंड करेंगे तो ये फ्लैशबैक लॉग यूज होंगे. बन गया फोल्डर, ठीक है. अब ये बन गया, इसके लॉग बनते रहेंगे यहाँ पे, और जब मैं रिवाइंड बटन करूंगा फिर ये फ्लैशबैक लॉग ही यूज होगा. अभी ऐसा करते हैं कि एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं क्या, कि मैं SQL प्लस स्कॉट का लॉगिन करता हूँ. 10G डीबी मेरी ओपन हो गई है, ठीक है. अभी मैं करंट टाइम करंट टाइम क्या जा रहा है मैं वो वेरीफाई कर लूँ. sys date td // अच्छा. ये आपका टाइम चल रहा है. मैं क्या करता हूँ, रिकॉर्ड डिलीट कर देता हूँ डिपार्ट एम के टेबल से, गलती से रिकॉर्ड डिलीट हो गया मुझसे. मैं रिकॉर्ड